1973 में एक मूवी आई थी धुंध। साहिल लुधियानवी का एक गीत था उसमें, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, इस धुंध से आना है, उस धुंध में जाना है। दिल्ली वासियों की स्थिति कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। हम भी धुंध के एक वातावरण से निकलते हैं और धुंध के दूसरे वातावरण में चले जाते हैं। यूक्रेन की हवा में बारूद की धुंध है, बारूद का धुआं है। गाज़ा की हवा में बारूद का धुआं है, लेकिन अछूती दिल्ली भी नहीं है। हम सब प्रदूषण के धुएं से पीड़ित हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर कमल किशोर गर्ग, निक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिजिशियन। हमारे हॉस्पिटल की परंपरा रही है कि हम आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी साधारण समस्याओं के बारे में बताते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, जिससे आप सब लोग स्वस्थ रह सकें और सुखी जीवन जी सकें। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रदूषण की। प्रदूषण किसे कहते हैं? जब हमारे वातावरण में हानिकारक पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं तो उस स्थिति को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। आज हम मुख्य रूप से एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे। एयर पॉल्यूशन 2 तरह का होता है, एक जो प्रकृति करती है और दूसरा जो इंसान करते हैं। प्रकृति के द्वारा जब पॉल्यूशन तब होता है जब ज्वालामुखी फटता है, जंगलों में आग लग जाती है। इंसान द्वारा पॉल्यूशन बहुत तरह से होता है। उनमें सबसे प्रमुख है जब हम फॉसल फ्यूल को जलाते हैं। जब हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, गैसोलीन जलाते हैं, केरोसिन जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, तो वातावरण में पॉल्यूशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जहरीली गैसें हवा में मिल जाती हैं, जो पानी के कणों के साथ इकट्ठी होती हैं, सूरज की रोशनी के साथ रिएक्ट करती हैं और स्मोक पैदा करती हैं। आजकल हमें जो दिखाई देता है वो कोहरा कम है, स्मोक जाता है, एक धुएं जैसी स्थिति जो हमारी विजिबिलिटी को भी कम करती है। दूसरा, हमारी जो कूलिंग डिवाइसेस हैं जैसे एसी, फ्रिज, इनमें CFC नाम की एक गैस होती है। ये लीक हो जाए तो ये वातावरण में फैल जाती है और ओजोन की लेयर को खराब करती है, छिद्र करती है। जब पृथ्वी के चारों तरफ बनी ओजोन की लेयर कम हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आ जाती हैं और ये अल्ट्रावायलेट रेज की अधिकता हमारी त्वचा को, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। एयर की क्वालिटी कैसी है, इसको नापने के लिए AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम की एक इकाई का उपयोग होता है। सबसे अच्छी हवा वो होती है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से कम हो। 50 से 100 तक भी है तो हम ठीक मान लेते हैं। 100 से ऊपर का मतलब है एयर की क्वालिटी खराब है, और 300 से ऊपर का मतलब है वास्तव में प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा है, ये खतरनाक स्थिति होती है। क्या होता है जब हम प्रदूषित वातावरण में रहते हैं? एक रिसर्च बताती है कि जो लोग प्रदूषित वातावरण में रहते हैं उनकी ज़िंदगी अन्य लोगों के मुकाबले 11 वर्ष कम होती है। यानी प्रदूषण हमारी ज़िंदगी के 11 वर्ष छीन लेता है। होता क्या है? जब हम प्रदूषित हवा में ज़्यादा देर तक रहते हैं, प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, एयर पॉल्यूशन के माहौल में रहते हैं, तो हमारे को हार्ट डिसीजेज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, दिल के दौरा पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, कार्डियोमायोपैथी ज़्यादा होती है। खून की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। खून की नलिकाओं में थक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से हाथ पैरों में लकवा हो सकता है। खराब हवा को सांस के साथ अंदर लेने से लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है, जैसे COPD, ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आदि। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है, एज्मा होता है, इन लोगों में अटैक्स जल्दी आते हैं, ज़्यादा सीवियर होते हैं। इस हवा की वजह से फेफड़ों का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रदूषित हवा से लिवर को प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, लिवर की बीमारियां होती हैं। प्रदूषित हवा की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी फर्क पड़ता है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था में जो महिलाएं प्रदूषित हवा में रहती हैं, प्रदूषण के शिकार होती हैं, उनके में बच्चों के विकास अवरुद्ध हो जाता है, बच्चों के लंग्स कम विकसित होते हैं
उनका मेंटल डेवलपमेंट कम होता है, ऐसे बच्चों में ऑटिज्म की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे बच्चों में जन्म के कुछ वर्षों बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की संभावनाएं कम उम्र में शुरू हो जाती हैं, प्रदूषण से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इतनी सारी समस्याएं प्रदूषण से होती हैं, तो क्या करें? प्रदूषण से लड़ने के लिए मुख्य रूप से वो कारक जिम्मेदार हैं जो हमारे पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं, और इसके लिए हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अहम रोल होता है। हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाना चाहिए कि वो सारे उपाय करें जिससे प्रदूषण कम हो। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे क्या कर सकते हैं? हम व्यक्तिगत तौर पे वो सारे काम करें जिससे हमारा प्रदूषण को एक्सपोजर कम से कम हो। जैसे हमको मास्क लगाना चाहिए, N95 मास्क, अच्छी क्वालिटी के मास्क लगाना चाहिए जिससे कम पार्टिकुलेट मैटर, नन्हे से नन्हे हवा के प्रदूषण के कण भी हमारे फेफड़ों तक ना पहुंच सकें। हमें घरों में एयर क्लीनर या एयर प्यूरीफायर लगाना चाहिए जिनमें हेपा फिल्टर हो, सस्ते वाले नहीं, हेपा फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर घरों में इस्तेमाल करने चाहिए। हमको अपने आसपास ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा हरियाली विकसित करनी चाहिए। हमको एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, क्योंकि अधिकतर पॉल्यूटेंट्स, वो चीज़ें जो वातावरण को पॉल्यूट करती हैं, प्रदूषित करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स होते हैं, और हम जब एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो उनका प्रभाव हमारे शरीर पर कम हो जाता है। हमें